दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप जो होता है उसको वेरीफाई करना था। तो ये जो हमने देखा कि दिए गए पॉलिनोमियल का या फिर किसी भी पॉलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन होता है उसके लिए वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है इसके लिए कि जो जनरल इक्वेशन है उसको इस दिए गए पॉलिनोमियल के साथ आपको कंपेयर कर लेना है। तो अब इस पॉलिनोमियल को उसके जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के बाद अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाला ये जो पार्ट है और उसको यहाँ के एक्स स्क्वायर वाले टर्म से हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से ए का वैल्यू आता है 1। सेकेंड वाले टर्म को कंपेयर करने पे यहाँ से बी का वैल्यू जो है वो आता है -2 और जो कांस्टेंट टर्म वाला पार्ट है उसको इसके साथ कंपेयर करने पे सी का वैल्यू आ जाता है -8। तो यहाँ से हमको ए बी और सी इन तीनों का ही वैल्यू पता चल चुका है। ए क्या है एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देना चाहता हूँ। ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी एक्स का कोएफिशिएंट एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। तो वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो सिंस जो दो जीरोस होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के वो अल्फा और बीटा होते हैं। तो यहाँ से हमने देखा था पिछले पार्ट में कि जो इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन था इसके जो दो जीरोस निकल करके आए थे वो -2 और 4 थे। तो अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। तो अब रिलेशन क्या था? तो रिलेशन में बताया गया था कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज -b बाय a। तो दोनों जीरोस के सम का मतलब हो गया कि अल्फा और बीटा को जोड़ देना है। तो -2 अल्फा का वैल्यू -2 एंड बीटा का वैल्यू 4। तो -2 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस एंड बी का वैल्यू यहाँ से लेंगे -2 बाई 1। अब इस वाले पार्ट को एलएचएस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है माइनस। तो यहाँ से 4 से 2 माइनस होने पर आ जाता है 2 और इन दोनों ही नंबर्स में 4 जो नंबर है वो बड़ा है तो इसके आगे का जो साइन है वो इस आंसर वाले पार्ट में भी आ जाता है। तो यहाँ से आपको देखने को मिला कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 आया है और ये जो -b बाई a वाला पार्ट है उसका भी वैल्यू 2 आया है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS है। इसका मतलब कि जो फर्स्ट वाला रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद जो सेकंड रिलेशनशिप था उसमें आपको बताया गया था कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से सी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे -2 एंड बीटा का वैल्यू पुट करने पे -4। तो -2 इंटू 4 अगर इस एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व किया जाए तो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 4 8 वैल्यू आता है -8। आरएचएस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सी का वैल्यू जैसा कि हमने देखा था -8 था तो ये -8 बाई 1 -8 बाई 1 दैट इज -8। तो इस वाले पार्ट में भी हम देख रहे हैं कि सेकंड वाले रिलेशनशिप